कभी कभी लगता है मैं किसी रेल में हूँ, किसी यात्रा पर हूँ और कहीं जा रही हूँ, पर कहाँ पता नहीं, क्यों ये भी पता नहीं। हम सभी तो किसी न किसी यात्रा पर हैं। यात्राएं शुरू करते वक्त हम कुछ और होते हैं और यात्रा खत्म होने के बाद कुछ और। जब रेल में बैठती हूँ तो लगता है मैं अभी नहीं, बरसों से यहीं हूँ, जैसे कहीं भाग रही हूँ, जैसे कहीं लौट रही हूँ। जब रेल की खिड़की से झांकती हूँ तो सब कुछ छूटता सा लगता है। इतनी तेजी से सब कुछ छूटता देख मेरी सांसें छोटी छोटी हो रही हैं। मैं मांगना चाहती हूँ तुमसे, मैं मांगना चाहती हूँ तुमसे एक लंबी गहरी सांस उधार में। क्या तुम दोगे? तुम मेरे लिए शहर से थे, ऐसा लगता है मानो मैं शहर में कहीं ठहर गई थी, जैसे ठहर जाता है सफर से थका मुसाफिर किसी अनजान शहर में कुछ दिन के लिए। मैं शहर की हर गली में भटकती किसी को ढूंढ रही थी, किसको ये भी पता नहीं, शायद खुद को। शहर में खामोशी भी थी और शोर भी। खामोशी ऐसी जो अखरे ना, और शोर ऐसा जैसे संगीत। मैं शहर की होना चाहती थी, मैं शहर में बस जाना चाहती थी। मैंने शहर की बेचैनी देखी है, शहर को नाचता देखा, गाता देखा, मुस्कुराकर झूमता, रोता, घबराता और मायूस होते भी देखा है। मैंने उस शहर के सारे रंग देखे हैं। एक लंबे सफ़र का रास्ता तय करते वक्त बहुत कुछ पीछे छूट रहा होता है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना होता है। शहर से जब इश्क हो जाता है तब हम खुद वो शहर हो जाते हैं। जिन गलियों में मैं भटकी थी आज भी वहीं भटक रही हूँ। जब चीज़ें छूट रही होती हैं तो वो और अधिक सुंदर लगने लगती हैं, हमें उनसे और अधिक लगाव होने लगता है। हम हर रोज़ सांस ले रहे हैं, हम हर रोज़ भूल जाते हैं, मगर जब हम किसी हादसे में मरे लोगों की खबर सुनते हैं तो हमें हमारी सांसों का ख्याल आता है। तुम्हारा जाना मौत का चुपचाप से पास से गुजर जाने जैसा था। छूटती ट्रेन के पीछे हम कितना ही भागे, वो छूट ही जाती है। और अगर कभी कोई चढ़ भी गया तो जगह मिलना मुश्किल हो जाती है। कुछ चीज़ों का छूट जाना पहले से तय होता है, जैसे मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ का फिसलना पहले से तय था। कभी कभी छूटती चीज़ों को छूट जाने देना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में कहीं ना कहीं कभी ना कभी छूट ही जाते हैं। हम कई हिस्सों में कहीं ना कहीं छूटे हुए हैं, रेल में, शहर में, गलियों में, सफ़र में। मैं कहाँ छूटी हूँ मैं नहीं जानती। छूट जाने से पहले की सारी घटनाएं हमारे अंदर की गैलरी में सेव हो जाती हैं और कुछ डिलीट भी हो जाती हैं, तो कुछ ढीठ सी जिन्हें तसल्ली के लिए रिसाइकल बिन में अपना डेरा जमा कर लेती हैं। जब रेत हाथों से फिसलती है तब हम मुट्ठी कसकर बंद कर लेते हैं, मगर रेत फिसल ही जाती है। और जब हम मुट्ठी खोलते हैं तब रेत के कुछ कण हमारे हाथ में चिपक जाते हैं। वो चिपकी हुई रेत याद होती है जो हाथ झटक देने के बाद भी बची रहती है, बस हमें दिखाई नहीं देती।